रघुवंशी मेरे हिसाब से नंबर 3 पे है तो बेटर रहेगा। मेरे को तो जेन्युइनली लगा था यार ऑनेस्टली, और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि चलो वेंकी 23.75 करोड़ में लिया था, तो शायद मिनी ऑक्शन में इनको 12-13 करोड़ में ले लें वापस। आई डोंट थिंक सो, डाउटफुल। वेंकटेश अय्यर तो अब केकेआर के हाथ से जा चुके हैं और अब वो आरसीबी के अब हाथ में वो आते मुझे दिख लग रहा रहे है हैं। आरसीबी के हाथों में आ सकते हैं। वो मुझे लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर को आई थिंक कि ऑब्वियसली सबको पता था कि इट वाज अ नो ब्रेनर कि वो शायद रिलीज हो सकते हैं इस बार, एंड केकेआर विल गो फॉर हिम, विल श्योरली गो फॉर हिम। बट अब ऑक्शन डायनामिक्स के हाथ में होगा कि केकेआर के पास वेंकटेश अय्यर आएंगे वापस या नहीं आएंगे, बिकॉज I'm very surprised and I'm very thankful to KKR management and Shah Rukh Khan that उन्होंने रघुवंशी को इस बार टीम में रखा है, because they have let go of Shubman Gill in his prime. 2021. No Andre Russell, Venkatesh Ayyar is out, no overseas superstars. No wicketkeeper, Gurbaz, Deacock, Sisodia, everyone ठीक है, is gone. 60 करोड़ से ज़्यादा तक की इनकी पर्स अब बची हुई है, बहुत सारे पैसे बचे हैं इनके पास। यार मेरे को ऐसा लगता है कि जब से गौतम गंभीर गए हैं ना, तब से वो एक ऐसी कुछ वॉइड हो गई है, प्लस श्रेयस अय्यर गए हैं तब से वो कहीं ना शांति कहीं हो गई है। खालीपना लगता है, कुछ खलिश लगती है। कि एक प्लेयर जरूर जाएंगे, मैं ऐसे आपको बोला है कि विलोरो के मैट हेनरी जा सकते हैं, बिकॉज टिम साउथी इज देयर एज अ बॉलिंग कोच। अभी हम कुछ बात करने ही जा रहे थे कि ऋषित भाई साहब सर बहुत ही बढ़िया गाना गा रहे थे। कौन सा गाना गा रहे थे ऋषित भाई? करबो जीत बोरे, करबो रे जीत बोरे, मैं और जय ऐसे ही जीत बस बोरे। कॉफी पीते पीते पर हम इसी विषय पे बात करेंगे आज की कॉर्बो लोर्बो जीतबो होगा या कॉर्बो लोर्बो हारबो होगा। जिस तरीके की इनकी रिटेंशन विंडो गई है, नो आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर इज आउट, नो ओवरसीज सुपरस्टार्स, No wicketkeeper, नो एज सच विकेट कीपर, क्विंटन डिकॉक इज आल्सो गॉन। Gurbaz, Deacock, Sisodia, everyone ठीक is है, gone. 60 करोड़ से ज़्यादा तक की इनकी पर्स अब बची हुई है, बहुत सारे पैसे बचे हैं इनके पास। ठीक है, और इनके पास नारायण और चक्रवर्ती का जो स्पिन ड्यूओ है वो सिंगल हैंडेडली फोर्ट होल्ड कर रहा है, बेसिकली कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये केकेआर के लिए क्या बड़ी, क्योंकि एक तरीके का फ्रेश स्टार्ट हो गया है 100%, वी कैन सी दैट। लास्ट सीजन डिफेंडिंग चैंपियंस 2024 कट टू 2025 में टॉप 4 में भी नहीं दिखे थे, अच्छा नहीं रही थी परफॉर्मेंस, तो एक फ्रेश स्टार्ट हो गई है। तो अब क्या लगता है कि यार, कैसे रही इसकी रिटेंशन? एक बात बताऊं, केकेआर ने 2023 में मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ रुपए दिए थे। उनके पास उस टाइम भी बहुत सॉलिड पर्स था, और 2024 में वो आके जीते थे, क्योंकि उनकी 2022 की स्ट्रैटेजी फिर खराब हुई थी। उनका जो मेगा ऑक्शन है वो खराब ही होता है, मेरे को लगता है 2023 में भी वो ऐसे ही थे। उससे 24 से पहले मिनी ऑक्शन में ही दे गॉट मिचेल स्टार्क इन द स्क्वाड 24 करोड़ में, एंड दैट इज व्हाट दे विल डू दिस ईयर एज वेल। दे विल गो हैवी ऑन कैमरन ग्रीन, बिकॉज दे नीड अ नंबर 4 जो आजकल के टाइम के T20 क्रिकेट के हिसाब से अडाप्ट करे, ऑलराउंड मतलब कॉम्बिनेशंस बना के दे, एंड फ्यूचर देखे वो उसमें। एंड कैमरन ग्रीन इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। कैमरन ग्रीन मैं और किसी कलर में नहीं देख रहा हूँ, ही विल गो विद पर्पल एंड गोल्डन। इनके पास अभी यूथ भी है। चलो अंकुश रघुवंशी की अगर आप बात कर लो, रिंको उन्होंने रिटेन किया, वो तो बट obviously एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इस बार जय भाई और ये वाली के, आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू केकेआर मैनेजमेंट एंड शाहरुख खान दैट उन्होंने रघुवंशी को इस बार टीम में रखा है, Obviously. बिकॉज दे हैव लेट गो ऑफ शुभमन गिल इन हिज प्राइम। 2021 वो वाली चीज़ थी, तो रघुवंशी पे वो ट्रेस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि वो शायद से But उसका I think फ्यूचर देखना they चाह रहे हैं। did the same mistake for Lavneet this time. Lavneet Sisodia could have been a very good pick. आपके पास एक इंडियन विकेट कीपर, top बैटर, ओपनर, हम्म, सब चीज़ें मिलती हैं, एंड वो अपनी टीम जो कर्नाटका की टीम के लिए वो खेलता है, हुबली टाइगर्स के लिए था या आई डोंट रिमेम्बर, जो भी अपनी टीम था उसके लिए वो कैप्टन भी रहा है, उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे को लगता है कि यार उसको नहीं देना चाहिए था, बिकॉज वो बंदा डिजर्व करता था कुछ मैचेस वहाँ से, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एज वेल पिछली वीडियोस में भी। एक मुझे वो लगता है, उसके अलावा वेंकटेश अय्यर को आई थिंक कि ऑब्वियसली सबको पता था कि इट वाज अ नो ब्रेनर कि वो शायद रिलीज हो सकते हैं इस बार, एंड केकेआर विल गो फॉर हिम, विल श्योरली गो फॉर हिम। बट अब ऑक्शन डायनामिक्स के हाथ में होगा कि केकेआर के पास वेंकटेश अय्यर आएंगे वापस या नहीं आएंगे, बिकॉज आरसीबी विल आल्सो गो हार्ड ऑन हिम। मुझे लग रहा है कि सब टीम्स की ऑलमोस्ट टीम रेडी है, केकेआर की ही टीम बची है, क्योंकि उनके स्लॉट्स 13 स्लॉट्स खाली हैं। 60 करोड़ से ज्यादा इनके पास पर्स है। एक मेरा सवाल था, were you guys not surprised when you saw कि अजिंक्य रहाणे has been retained But as the Ajinkya captain? Rahane in T20 has been decently good. मतलब he performed last year अच्छा खासा, और हाफ सेंचुरी मारी थी, and he was which shows they are relying on him still और कि पता अभी है भी बात trust क्या करते है, हैं। अगर वो रहाणे को बजाने देते ना
फिर उनके पास ये होता है कि उन्हें कोई कैप्टन मटेरियल नहीं मिल रहा है यार, फिर नहीं मिलेगा उन्हें कोई अब कैप्टन वेंकी भाई तो चले गए, फिर बचे रहाना ही, कोई भी नहीं बचेगा ना। आपको ऑक्शन में कोई बड़ा प्लेयर तो नहीं मिल रहा ना कि जिससे आप इतना ट्रस्ट करो। कैमरन ग्रीन से आपको मिल रहा है, बट आप उसे कैप्टन तो नहीं बना सकते, रिंकू को आप कैप्टन तो नहीं बना सकते, ऑब्वियसली। तो आपके पास कैप्टनसी वाला फैक्टर था जिसकी वजह से उन्होंने उसे रखा है रहाने को, एंड सही भी डिसीजन है। मुझे लगता है कि रहाने T20 में अडाप्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। अच्छा, स्पिन डिपार्टमेंट हो गया ऑब्वियसली, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, ये तो हैं ही, ये होल्ड करेंगे फोर्थ। पेस में आप बात कर लो, इस बार उमरान मलिक होपफुली दिखे फाइनली खेलते हुए, हर्षित राणा है इनके पास, वैभव अरोड़ा है, तो पेस डिपार्टमेंट दे नीड ओवरसीज गुड बॉलर्स जिसमें पतिराना उनकी जगह जरूर फुलफिल कर रहे हैं। विलोर ओक कर सकते हैं जगह फुलफिल। शायद से ये जेरल कोची भी जा सकते हैं, जेरल कोची पे भी, मैट हेनरी पे भी जा सकते मैट हैं। हेनरी बट भी नाउ दे आर रिलाइंग ऑन यंग इंडियन कोर एज सच, और मतलब ओवरसीज एक स्टार्स ओवरसीज पे तो इतना चाहिए होगा यार, एक ओवरसीज स्टार तो आपको टीम में overseas चाहिए, चाहिए सब और टीम से चाहिए होता है। जरूरत है। और इनके पास है यार उतना पैसा, हो जाएगा, कोई तो आ जाएगा ले बढ़िया लेंगे, सा, हाँ। आराम आ से जाना चाहिए। अगर अब भी ये पैसा आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, तो मुझे लग रहा है कि KKR गौतम गंभीर को बुला लेगी, प्लीज आ जाओ वापस। कि आपके जाने के बाद ये क्या हुआ है पता ही नहीं चला। मैं खुश हो जाऊंगा बहुत। घोस्ट राइटिंग होती है एक, पता है आपको कि घोस्ट राइटिंग होती है ना, तो क्या पता घोस्ट स्ट्रैटेजी मेकर भी बन सकता है कोई बंदा, यू नेवर नो। पीछे से फ्रॉम द बैक। बट अभिषेक नायर भी तो एज अ कोच बन गए ना, हेड कोच आ गए हैं। फिर शेन वॉटसन मैंने सुना है कि शेन आए हैं। वॉटसन भी हैं, ब्रावो भी अभी तक हैं, तो टीम तो है। टिम साउथी है, साउदी बॉलिंग टिम साउदी बॉलिंग तो कोच हैं। अब आपका जो रिवैम्प कोचिंग डिपार्टमेंट से भी मैट हेनरी, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, और विलो रोक भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि टिम साउदी उन्हें ले आए। पर इनके जो ट्रस्ट है स्पिन अटैक में ऑफ सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, डू यू थिंक इतना ट्रस्ट काफी है कि बस इन दोनों स्पिनर्स के फॉर्म में जी सर, काफी है इतना। कब कमी पली है इन दोनों की, 8 ओवर ही फेस कर ले, बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए। पॉसिबिलिटी सबसे बड़ा जो झंझट वाला सीन है ना, वो है विकेट कीपर बैटर जो सुनील नारायण के साथ ओपनिंग कर सके। सुनील नारायण को इस बार ओपनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ना करें। कभी नहीं, मैं तो कभी वैसे फेवर में था नहीं। बट आई थिंक कि अब सुनील नारायण का यार वो एज फैक्टर भी आता है कि कहीं ना कहीं आपकी रिफ्लेक्सेस उस तरह से काम नहीं करेंगे एज अ बैटर भी, कि आप 150-140 की स्पीड वाले बॉलर्स को आप खेल नहीं पाओगे नई बॉल के साथ विद स्विंग एंड एवरीथिंग। तो अब आपको 2 ओपनर्स देखने हैं, आपको एक ओपनर नहीं देखना है कि सुनील नारायण ओपनिंग के हिसाब से मत देखो आप। नहीं, पर ओपनिंग रहाणे कर लेगा या रघुवंशी कर लेंगे ओपनिंग, तो आपको एक ओपनर चाहिए होगा। जो मुझे लगता है कि जो इनको विकेट कीपर तो हैवीली इनको चाहिए ही चाहिए, विकेट कीपर तो है ही नहीं, और 2 विकेट कीपर चाहिए होंगे। सिसोदिया के पास मेरे को लग रहा है फिर से जाएंगे, और दूसरा मुझे लग रहा है कि टिम साइफर्ड या फिर डेविन कॉनवे, इन दोनों में से एक प्लेयर आ सकता है। सिसोदिया को छोड़ा क्यों? 30 लाख में बेस प्राइस पे तो आया था वो बंदा। कुछ लोगों को तो यही लग रहा था ना कि संजू सैमसन को शायद KKR लेगी, बट ऐसा ऑब्वियसली हुआ नहीं, क्योंकि KL राहुल भी पीछे भाग रहे थे, KL के भी पीछे भाग रहे थे। बट KL राहुल भी कितने में ही आते हैं भाई उधर। आंड्रे रसल को ट्रेड कर रहे थे ना वो दिल्ली कैपिटल के साथ। बट फास्ट बॉलिंग कोर इनका स्ट्रांग इनफ लग रहा है आपको? फिर भी इंडियन कोर तो ठीक है, इंडियन कोर तो अच्छा है, इंडियन कोर अच्छा है। ओवरसीज में एक प्लेयर जरूर जाएंगे, मैं ऐसे आपको बोला है कि विलोरो या मैट हेनरी जा सकते हैं, बिकॉज टिम साउथी इज देयर एज अ बॉलिंग कोच। मैं इनके लिए मेन कंसर्न के लिए हूँ जो विकेट कीपर का स्लॉट है। विकेट कीपर के लिए 2 स्लॉट है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। मैं जॉश इंग्लिश को भी मान के चल रहा था, बट ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड एंड डेविन कॉनवे अगेन न्यूजीलैंड, ये दोनों ओपनिंग भी करते हैं, दोनों अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। टिम साइफर्ट को इतना मौका नहीं मिला, बट टिम साइफर्ट को मैं ज़्यादा बैक करूँगा फॉर KKR। और माइट भी पॉसिबल वो गुरबाज के बाद से फिर से जाएँ, कुछ नहीं पता, हो सकता है। इनके पास अब जितना पैसा है भाई, पैसा तो है बट प्लेयर्स नहीं है ना IPL ऑक्शन में इस समय कि वो लेके पूरी टीम बना पाए। वो टीम नंबर 4 अभी आपके पास खाली है, जो कैमरन के पीछे जाओगे। ओपनर अब जो फिनिशर है रमनदीप, रिंकू और रविन पावल हैं, तो आपकी जो बन रही है ना एक्सपीरियंस इतना वाला एक्सपीरियंस कैसे आप करोगे? KKR का ये दिक्कत तो रही है। अब मिनी ऑक्शन में आपको इतने प्लेयर्स नहीं मिलते हैं यार, और आप कैमरन ग्रीन पे 27 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो रूल बना हुआ है IPL का। तो बट लीडरशिप की जेन्युइनली बात करो तो हाँ, ऑब्वियसली रिलाइंग ऑन अजिंक्य रहाणे ओनली एंड अगेन। और कोई ऐसा ऑप्शन आपको लगता है कि यार लीडरशिप ऑप्शन में हो सकता था, या फिर इफ दे गो फॉर समवन तो अजिंक्य रहाणे को कोई, अब तो ये है तो इनको एक्सपीरियंस है, कैप्टनसी पोटेंशियल के साथ आपको जो अब रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आई है ना, उसके अंदर बहुत कम दिखेंगे आपको। फाफ डुप्लेसी दिख सकते हैं उस रोल के लिए कि कैप्टनसी मटेरियल हो सकते हैं। फिर वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर्स ही आएंगे वापस। रिंकू सिंह तो भाई रिटेन्ड है ना, फिर उसमें तो यहाँ पे कुछ और दिखता है। इमेजिन कर रहा हूँ वैसे कि रिंकू एज कैप्टन, जस्ट सोचो, मतलब टॉस के लिए आ रहे हैं, गॉड्स प्लान बेबी, गॉड्स प्लान, टॉस के लिए आ रहे हैं। They might go for Glenn Maxwell as well, क्योंकि
ईडन गार्डन में पेसर्स के सामने तो वो बढ़िया मार ही लेंगे ना, स्पिनर्स के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है उनका, स्पिनिंग भी करते ही हैं वैसे तो, बॉल भी डालते हैं। बट रोमन पावेल के अलावा इनके ओवरसीज स्टार एज सच कोई है नहीं। सुनील नरेन है। मतलब उन सुनील नरेन तो चलो हैं ही, चलते ही आ रहे हैं इनके साथ, बट रोमन पावेल के अलावा इवन लियम लिविंगस्टन जैसा प्लेयर अगर मिडिल ऑर्डर में उनके पास मिल जाता है तो नंबर 4-5 का जो स्लॉट आप कह रहे हो कि खाली है, खाली है, वो वहाँ फिल हो हिटिंग जाएगा। भी कर सकते हैं, हिटिंग वैसे भी हाँ कर बात सकते हो, तो ठीक सिंगल है डबल आपकी। निकाल के भी ले सकते हैं। और लियम लिविंगस्टन को मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक आध सीजन जो खराब गया है उसकी वजह से अब रेपुटेशन जो बन गई है, ही वुड हैव अ गुड चांस टू प्रूव हिमसेल्फ राइट, एंड चाहे वो कम पैसों में आए इस बार व्हाट इफ आ जाए। स्वास्तिक चिकारो गेट्स इन केकेआर? भाई केकेआर दिक्कत तो वही है ना, मेरे को लगता है इनएक्सपीरियंस है, वो तो खिलाएंगे ही नहीं। स्वास्तिक रो के तो मेरे ख्याल से एक बंदे को चांस दिए इन्होंने, इनएक्सपीरियंस या फिर एक डोमेस्टिक जेक प्लेयर फ्रेजर को। मगग भी मुझे लग रहा था कि केकेआर जा सकती है जेक फ्रेजर मगग के लिए, बट वो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, और ओपनिंग पे मैं विकेट कीपर ही देखना चाहता हूँ इसका। और बट इनके पास इतना पैसा है कि हम जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं ना वो इन्हें ले सकते हैं, जेक फ्रेजर मगग ले सकते हैं, फफ डू प्लेसी ले सकते हैं, जैसे जय भाई ने बोला कि फफ वो आपकी कैप्टनसी भी प्रोवाइड करते हैं, ओपनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ अ गुड डील फॉर देम। और अब सुनील नरीन की जगह कोई ऐसा और ओपनर लाओ ना, बेसिकली हाई टाइम यू वुड फील कि या कोई भाई मैं तो पहले से ही अंकुश रघुवंशी के साथ सुनील नारायण को आप कॉम्प्लीमेंट करते हुए देख सकते हो। आई आल्सो डोंट रियली सी इट हैपनिंग। टिम साइफर्ट इज वन ऑफ दोज ऑप्शन जिस पर टीम साइफर्ट इज अ गुड ऑप्शन, एंड उसके अलावा आई डोंट नो बैकअप में मनीष पांडे को कब से रखा हुआ है भाई? मनीष पांडे को भी तो खिलवाओ यार कुछ। वो बुरा लगता है जेन्युइनली भाई, मनीष पांडे क्यों Release ही एकदम कर से- देते हैं मनीष पांडे हाँ, वो रखा हुआ है बस, उनको ऐसा लग रहा है बेंचिंग बोलते हैं ना क्वाइट हाँ लिटरली। ऐसे सब्स्टिट्यूट। मनीष पांडे के साथ वो जेंजी वाला टर्म जो यूज होता है ना बेंचिंग, वो एक्चुअली उनके साथ हो रहा है। केकेआर रचिन रविंद्र भी मैं बोलने वाला था कि रचिन रविंद्र भी वो एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं केकेआर की pitch केकेआर के पे। लिए ओपनिंग के लिए, और क्योंकि ईडन आप गार्डन्स में फिलहाल तो ऐसे ही देख सकते हो कि सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी ओपन करते हुए रहाने पे करेंगे, अजिंक्य मेरे हिसाब से रहाणे। रहाने ओपनिंग करेंगे। अच्छा, अगर रहाणे कोई ओपनर इन्हें नहीं मिलता है तो आई थिंक रहाणे शुड ओपन यार। हाँ रहाणे शुड रहाणे ओपन शुड ओपन With, आइदर रहाणे शुड अंकुश। ओपन आइदर विद डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन ही यूज्ड टू ओपन फॉर राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स भाई वो क्लास थी यार बैटिंग, वो एरा जो था ना, अजिंक्य रहाणे और राहुल द्रविड़ ओपन करते थे एक टाइम पे। कौन था, जय था या ऋषित था जो कह रहा था कि अंकुश रघुवंशी को ओपन करने का भाई वो दो उनको? मैं तो कह रहा था बट पर फिर अंग्रेज के साथ एक कोई अटैकिंग बैटर चाहिए होगा आपको। मैं रहाणे और रघुवंशी को एक साथ भी नहीं देख सकता, रहाणे या फिर टिम साइफर, मतलब कोई ओपनिंग अटैकिंग बैटर। अटैकिंग। और नंबर 4 पे ऐसा कोई रघुवंशी मेरे हिसाब से नंबर 3 पे आए तो बेटर रहेगा। 3 पे आएंगे। Yeah. मेरे को तो जेन्युइनली लगा था यार ऑनेस्टली, और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि चलो वेंकी 23.75 करोड़ में लिया था तो शायद मिनी ऑक्शन में इनको 12-13 करोड़ में ले लें वापस। आई डोंट थिंक सो। डाउटफुल। वेंकटेश अय्यर तो अब केकेआर के हाथ से जा चुके हैं, और अब वो आरसीबी के अब हाथों में वो आते मुझे देख लग रहा है सकते हैं। आरसीबी के हाथों में आ सकते हैं। वो मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के हाथों में भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी चाहिए होगा कोई एक नंबर 3 पे बैटिंग कर सके। और अब ठीक है यार, आई वांट टू सी वेंकटेश अय्यर In a ग्रोथ different- वे। हाँ, आई वांट टू सी हिम इन डिफरेंट जर्सी एज वेल। आई वांट टू सी हिम प्लेइंग फॉर आरसीबी एट नंबर 3। चिन्ना स्वामी के पिच उन्हें सूट भी करती है, एंड अच्छे ओपनर भी हैं, नंबर 3 पे भी खेलते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, तो व्हाई नॉट। एंड दिनेश कार्तिक अंडरस्टैंड्स हिज गेम, या एंड वेंकटेश अय्यर और उनकी कमराडरी, चाहे फिर रजत पाटीदार के साथ उनकी कमराडरी हो, दे अंडरस्टैंड देयर गेम। एंड जहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, जहाँ आपको काम अच्छे से करने मिल जाएगा। अब हम 3 लोग हम बैठे हैं, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर है काम करने को लेके, तो ऑब्वियसली एंड गोल जो है वो अच्छा निकल के आएगा। ईजी आ जाता है। उन्होंने वो बोला भी था easy आएगा। पॉडकास्ट में ये चीज़ हाँ। आके कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो बनती है बातचीत, वो सही लगेगा मतलब। एंड आई फील कि यही एक आरसीबी की, चलो जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे अलग वीडियो में, बट वेंकटेश अय्यर कैन बी अ वेरी गुड पिक फॉर आरसीबी। केकेआर के पीओवी से ऑफ कोर्स वो आने चाहिए वापस, बिकॉज वो एक बैलेंस लेकर आते हैं। जो नंबर जो ओपनिंग स्लॉट अब खाली हो गया है, वहाँ पे जस्ट इमेजिन अजिंक्य रहाणे एंड वेंकटेश अय्यर ओपनिंग, नंबर 3 आपके पास अंकुश रघुवंशी। तो जस्ट इन केस कोई ऊपर से आउट भी होता है ना, तो अंकुश रघुवंशी के पास एक सीनियर भी होगा साथ में बैटिंग करने के लिए, समझाने के लिए कैसे खेलना है, गेम को कैसे चलाना है। एंड उसके साथ साथ अंकुश रघुवंशी एक ऐसा प्लेयर है जो आपको हर तरह का गेम ला कर देता है। तेज भी खेलना है, स्लो भी खेलना है, थोड़ा आराम से खेलना है, संभल के खेलना है, सब चीज़ें करके देता है। उसके बाद नंबर 4-5 के आसपास मेरे को ऐसा लगता है एक प्लेयर जो ऐड कर सकते हो वो है डेविड मिलर। डेविड मिलर जब रिलीज हुए हैं तो ही कुड बी वेरी गुड पिक, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस के साथ, प्लस ही कैन आल्सो कम इन एज इन अ लीडरशिप। बट देन लेफ्ट हैंडर्स थोड़े इट डजंट मैटर यार, लेफ्ट हैंडर्स हो जाए कुछ भी हो जाए। ओवरऑल स्लॉट्स उनके पास 13 हैं और ओवरसीज 6 स्लॉट्स हैं। हाँ, तो तो आना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि उससे क्या होगा ना कि आपका लीडरशिप पूल भी डेवलप होगा, जो कि अभी मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है गुजरात टाइटंस विल गो। गुजरात टाइटंस जा सकती है, बट वापस उनके पास क्योंकि अगेन गुजरात टाइटंस के साथ भी दिक्कत वही है कि मिडिल ऑर्डर नहीं है ना उनके पास, तो डेविड मिलर के लिए जाएंगे तो वो। वही ना ट्रस्ट करते हैं उस पे। बट डेविड मिलर का
उसके अलावा मेरे को वो भी देखना है कि भाई गुजरात टाइटंस और किसके लिए जा सकते हैं, बिकॉज अभी तो कैमरन ग्रीन के लिए भी जाएंगे वो। और भाई कैमरन वही ग्रीन सब के लिए 16 जा करोड़ सकते हैं। 25 करोड़ ही तो है गुजरात टाइटंस भाई के पास। हाँ, अच्छा, हाँ, ये इतना भी है। 60 ऑलमोस्ट 65 करोड़ जब अगर आपके आपके पास पास हैं 30 से ज्यादा करोड़ रुपए हैं तो आप बात करो कैमरन ग्रीन की। वही तो ना आपकी है। बात होगी। ये बात कैमरन करो। ग्रीन तो भाई वैसे बहुत ओवररेटेड लग रहे हैं इस समय, अगर वो चले नहीं ना। और सोचो व्हाट इफ ही डजंट कम इन ऑक्शन। और विच इज पॉसिबल ऐसा कि और हम आईपीएल का तो रीत है ना कि भाई जिसके ऊपर इतना पैसा लगाया है वो बहुत एंट्री नहीं नहीं होता नहीं वो होता है, बिल्कुल नहीं होता। वैसा सीजन नहीं रहता। श्रेयस अय्यर हैज बीन वन अदर क्या कहते हैं एक्सेप्शन, कि जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म भी किया करा है। और रिजल्ट्स लेके भी भी ला गए करते हैं team। विद दैट प्राइस। बट अगर केकेआर का हम सम अप करना चाहे, केकेआर को एक विकेट कीपर चाहिए टॉप ऑर्डर पे, जो मुझे लगता है ऑप्शंस होंगे डेविन कॉन्वेंट, टिम साइफर्ट, ठीक है। फिर उन्हें नंबर 4 या नंबर 5 का प्लेयर चाहिए, जो मुझे लगता है लियम लिविंगस्टन एंड मैक्सवेल एंड डेविड मिलर, इन 3 में से एक हो सकता है। एंड उन्हें एक चाहिए ओवरसीज फास्ट बॉलर, जिसके रूप में मुझे लगता है कि मैट हेनरी, विलोरोक की तरफ वो जाएंगे, बिकॉज टिम साउथी इज देयर। अगर केकेआर के फैंस में से सहमत है तो कमेंट्स करके वो जरूर 11 नंबर का वो एक पेसर और नहीं हो तो आप ऐसे ही कर देते हो। कर देते हो। मुझे तो वैसे आप बहुत प्यार देते हो। क्योंकि हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा हैं और फिर एक और पेसर एक उमरान चाहिए मलिक हम लोग को। हो गया ना उमरान आपके मलिक तो आई थिंक बैकअप Backup में मेरे को में लग रहा है रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, एंड बट बेसिकली एक पेसर की जरूरत है एट नंबर 11। ठीक है, जरूरी है यार। और मेरे को लगता है अब बैकअप्स की भी उनको अच्छे से इस बार देखना पड़ेगा कि क्या बैकअप क्या कहाँ पे हाँ यूज कर फिलहाल सकते 3 हो ही आप। दिख रहे हैं यार। बैकअप्स भी नहीं होंगे। आ जाएंगे यार। 63 करोड़ है भाई, मजाक थोड़ी ना लिजर्ड है। विलियम्स, रीस लिजर्ड विलियम्स स्टोकली है प्लेयर्स यार, अभी इतने भी खराब नहीं है। मयंक अग्रवाल को रख लो आप चाहे स्क्वाड में, रहाणे की रिप्लेसमेंट हो गए, रहाणे इंजर्ड हो गए तो मयंक अग्रवाल लाइक टू लाइक है उनके लिए। बिल्कुल। बट ठीक है, देखते हैं। चिकारा को भी रख ही लो यार, रमनदीप नहीं कर परफॉर्म कर रहा तो चिकारा को खिला लेना। चिकारा ले तो लो यार भाई चिकारा को ले लो, कोई किसी से तो मिलने का मौका मिल जाएगा हमें भी। फिर वो शाहरुख खान के तू पीछे शाहरुख नहीं खान- छोड़ेंगे, शाहरुख फिर खान वो को क्या शाहरुख खान बोले? के पीछे नहीं छोड़ेंगे फिर वो शाहरुख खान के पीछे कि भाई फिर हम एक और पॉडकास्ट शायद कर सकते हैं स्वास्तिक मुझे के याद साथ आ कि गया शाहरुख खान के साथ स्वास्तिक कैसा। भाई ने हमें क्या बताया था शाहरुख भाई के बारे में। बढ़िया था यार वो। बट ओवरऑल केकेआर के पास अभी अपॉर्चुनिटी है, तो दरवाजे खुले हुए हैं कि अब आप कैसे खेलते हो ऑक्शन में, कितना अच्छा स्ट्रैटेजी लेकर जाते हो कि अच्छा ऑक्शन डायनामिक्स के हिसाब से व्हाट इफ दिस स्ट्रैटेजी डजंट वर्क, तो आपके पास क्या प्लान ABC है कि ये प्लेयर नहीं तो ये, उसकी जगह ये, कितने ऑप्शंस हैं, किसके पास जा सकते हो और कितने पैसों के साथ आप कैसे खेल सकते हो। ये पूरा अब वहाँ ऑक्शन टेबल पे होने वाला है, बिकॉज बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए हैं। अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बना के रखना, रिटेन करना एक बड़ा डिसीजन था। एंड यार मेरे को ऐसा लगता है कि जब से गौतम गंभीर गए हैं ना, तब से वो एक ऐसी कुछ वर्ड हो गई है, प्लस श्रेयस अय्यर गए हैं जब से, वो कहीं ना शांति कहीं हो वो गई है एक तरीके की। खालीपना लगता है, कुछ खलिश लगती है कि वो बाकी कि है। वो तो शाहरुख खान को खुद को खेलना पड़ेगा या आर्यन खान को। बेसिकली वो ऑरा की थोड़ी कमी अब महसूस हो रही है, जो गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर दोनों एक तरीके का डबल ऑरा लेके आते थे, वो जब से अजिंक्य रहाणे आए हैं। गंभीर को हटा रहा आई मीन ऋषित वुड नॉट एग्री। आई डाउट। नहीं ठीक है। और भाई अब मेरे को तो लगता है जेन्युइनली ही हैड ऑरा। नहीं आई आल्सो फील कि He है does एक यार। तरह क्या बात कर रहा है। अरे वो सब छोड़ो, बट उसके अलावा शमार जोसेफ कुड बी अनदर पिक जो कि केकेआर में हो कैन सकते हैं। लुक फॉर एज एन ओवरसीज प्लेयर। एज अ बैकअप भी Fast bowlers। शमाल जोसेफ की फॉर्म बहुत खराब है वैसे वाइड बॉल के साथ, बहुत ज़्यादा खराब है। हिज रिकॉर्ड्स आर वेरी पुअर। रेड बॉल में इज अ गुड टैलेंट बट वाइड बॉल में नहीं है, और इंजरी तो अभी बहुत ज़्यादा रही है हाल ही में। 6 तो overseas केकेआर ना थोड़ा रिस्क नहीं लेगी कि हम रिप्ले जो जिनको इंजरी बहुत हो रही है वो क्यों लेना चाहेगी। आई डोंट नो व्हाई केकेआर डिडंट गो फॉर मोहम्मद शमी फॉर ट्रेड। पता नहीं क्यों नहीं गए, बिकॉज मोहम्मद शमी कोलकाता से खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक पथिराना के सारा। पीछे भी जा सकती है केकेआर। पथिराना के पीछे तो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे एक्शन वैक्शन जो जैसा भी चेंज किया भाई ने, पोटेंशियली वो चीज़ है। T20 और bowler। क्योंकि आगे पास अब टिम साउदी एज अ कोच है, तो ही इज अ वेरी गुड बॉलर यार, groom प्रूवन करने के एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल, तो वो ग्रूमिंग के लिए अच्छा रहेगा बंदा। शेन वॉटसन भी है वहाँ पर, तो वो भी अच्छा है। प्लस तो आपके पास पथिराना को फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत मिलेगी और वहाँ उसके अलावा अभिषेक नायर है। ओवरसीज स्लॉट्स की अगर हम बात करें ना बॉलिंग में, जेरल कॉट्जिया, मैट हेनरी, विलोरुक, पथिराना, मुजरबानी, और उसके बाद लुंगी एंगीडी भी है। लुंगी एंगीडी। हो गए 6। ये 6 मैं मतलब बता नहीं रहा, मैं 6 के 6 बन फिल रहे नहीं रहा, मैं हाँ, ऑप्शन मैं दे रहा लगा हूँ fill bowling कर रहा में। मैं बॉलिंग में ऑप्शन बता रहा हूँ कि जैसे ये वो है। बस हो गए 10 नंबर वैसे ही बिल्कुल। बट हाँ बस, 10 काफ़ी वाली स्लॉट्स हैं, फिल हो जाएंगे 6 स्लॉट्स हैं, और इतना ज़्यादा पैसे भी हैं, तो देखेंगे यार केकेआर के Hopefully, पास। let's see। व्हाट हैपेंस। आप भी कमेंट मोहित करके हमें शर्मा? बताओ। अच्छा, और ओपिनियन दे रहे हैं अभी ऋषित, और कुछ नहीं? अब कमेंट सेक्शन बोल दो उनको कि कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। कब जीतोगे फिर? ऐसा अभी तो चौथी ट्रॉफी आएगी या नहीं देखने को मिलेगा, पता चलेगा। बट फिलहाल आप भी बताओ, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भाईज विल बी बैक वेरी सून। तब तक के लिए भाई साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।